नमस्कार दोस्तों, मैं मधुप चंदन, रेशम प्रक्षेत्र अधिकारी, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि हम रेशम कीट पालन में बीज उत्पादन कैसे करते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सेंटर, यह स्थान है कोसा बीज केंद्र बरमकेला है। विकासखंड बरमकेला में हमारा स्थित है कोसा बीज केंद्र। यहाँ आप देख रहे हैं हम इस तरीके से कोसा का माला बनाते हैं। एक एक माला में लगभग ये जो मालाएं हैं, गार्लियन जो है, इसमें 100 कोसे होते हैं। 100 कोसों का एक माला बनता है। तो 100 कोसे में इस तरीके से 5-5 हम फल का एक गुच्छा रेडी करते हैं। 5 कोसों का एक गुच्छा बनाते हैं। इस तरीके से एक माला में 20 गुच्छे होते हैं कोसों के। तो ये है कोसा का माला। इसका इस तरीके से हम माला बनाया है। यहाँ हमने लगभग 1.5 लाख कोसा हमने यहाँ प्रिजर्व करके रखा है। यह कोसा है, डाबा कोसा है यह। यहाँ आप देख सकते हैं सभी कोसे डाबा कोसा है, बाईवोल्टाइन पे कोसा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये जो दूरी है, 2 गार्लैंड के बीच की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। और 2 रो के बीच, ये रो इस पंक्ति और इस पंक्ति के बीच दूरी लगभग 2 फीट की होती है। यह दूरी हम इसलिए बना के रखते हैं ताकि प्रॉपर एरेशन हो और तितली को, जो मादा तितली है, उसको सही तरीके से नर मादा तितली आपस में निषेचन कर सकें। इस वजह से हम ये दूरी मेंटेन करके रखते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों यहाँ नर और मादा तितली की पहचान। तो नर और मादा तितली की पहचान हम कैसे करें? सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तितली है भूरा रंग का होता है और मादा तितली का कलर होता है, पंख के कलर पीला कलर का। नर तितली का एब्डोमेन जो है, देख सकते हैं आप, नर का उदर भाग देखिए आप, बिल्कुल पतला है एब्डोमेन। और इनका जो एंटीना है वो मादा की तुलना में बड़ा साइज का रहता है। अब आपको हम मादा तितली भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये मादा तितली है। इसका देखिए ऊपर ये कलर येलो कलर का है, इसमें होता है ये भूरे कलर का। इनका एब्डोमेन आप देख सकते हैं, इनका एब्डोमेन उधर भाग बड़ा होता है, इसमें अंडे भरे रहते हैं। और इनका जो एंटीना है, एंटीना आप देख सकते हैं इनका पतला होता है और नर में मोटा होता है। जैसे नर का मूंछ बोल सकते हैं चौड़ा है उस तरीके से, और ये मादा में पतला है। तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नर और मादा तितली को। यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं नर और मादा तितली, ये नर है और ये मादा तितली है। आपस में इनका युग्मन या निषेचन किस तरीके से हो रहा है। ये नर का उदर वाला भाग है और ये मादा का उदर भाग है, आपस में बिल्कुल चिपक जा रहे हैं। ऐसा हम इनको सुबह, ये जो पेयरिंग है, सुबह 6 बजे, 5-6 बजे से इनकी पेयरिंग लग जाती है। और पेयर जो हो जाते हैं उसमें मादा तितली के पंख को आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस तरीके से कैंची के माध्यम से इसे काट के अलग कर लेते हैं। अब ऐसे मादाएं जिनका पेयरिंग नहीं हुआ है उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको नर के साथ आपस में ऐसा, उनके जो उधर वाले भाग हैं उनको आपस में घर्षण कराकर उनका पेयरिंग हम लगाते हैं। ये सब प्रक्रिया हम सुबह के समय लगभग 7 से 8 बजे तक हम ये काम, पेयरिंग लगाने का काम कर लेते हैं। ये हम पेयरिंग लगा के छोड़ देते हैं, 7 से 8 घंटे निषेचन करते हैं। उसके पश्चात इस पेयरिंग को हम अलग कर लेते हैं। मेल को अलग कर लेते हैं और फीमेल को अलग कर लेते हैं। फीमेल को हम नायलॉन बैग में आगे रखेंगे, आपको दिखाएंगे आगे के वीडियो में। और मेल को स्वतंत्र छोड़ देते हैं यहाँ, ताकि वो दूसरे मादा फीमेल को फर्टिलाइज, निषेचन कर सके। ग्रेनेज बाउंड में अंडा उत्पादन के लिए और इन तितलियों के इमरजेंस के लिए फेवरेबल तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 से 85%। इस तापमान और इस ह्यूमिडिटी में इन तितलियों का इमरजेंस काफ़ी अच्छा होता है। बस जो मादा तितलियां दिख रही है, इन मादा तितलियों को इस नायलॉन बैग में रखा जाता है अंडा देने के लिए। 3 दिन तक, लगभग 72 घंटों तक इन मादा तितलियों को इन थैलियों में रखा जाता है। और इस
थैलियों में रखने का पर्पस ये है ताकि ये मादा तितलियाँ अच्छे से अंडे दे सके। कुछ जगह मिट्टी की चूकी का यूज़ किया जाता है अंडा देने के लिए, पर हम यहाँ नायलॉन थैली का यूज़ करते हैं। इस तरीके का ये जो नायलॉन की थैलियाँ हैं, इसमें हम 2 मादाओं को एक साथ रखते हैं अंडा एग लेइंग के लिए। और इस प्रकार ये जो पेयर्ड जो निषेचित जो मादाएँ हैं, एक मादा कम से कम लगभग 150 से 200 अंडा एक बार में देती है। और अंडा देने के पश्चात इनका हम पेब्रिन परीक्षण करते हैं। इनको अलग करके इनका जो एक्सट्रैक्ट बना के इसका हम परीक्षण करते हैं कि यह जो हम अंडा यूज़ करेंगे, जो DFLs बनाएंगे, वह स्वस्थ है या नहीं। जो स्वस्थ अंडे रहेंगे इनका हम यूज़ करके आगे इनका संवर्धन करके नेक्स्ट जनरेशन लेके हम क्रीट पालन का काम फिर आगे स्टार्ट करेंगे। और अगर इस पेब्रिन टेस्ट में अगर हमारा जो रिजेक्ट हो जाता है अंडा, तो हम इसको बाईकाट कर देते हैं, कंप्लीट उस लाट को हटा देते हैं। अभी यहाँ आप देख रहे हैं सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से पेब्रिन डिटेक्शन किया जा रहा है। पेब्रिन एक प्रोटोजोआ के माध्यम से होने वाला बीमारी है जो इस कोसा कृमि पालन के लिए बहुत ही खतरनाक घातक बीमारी होता है। तो इस बीमारी की पहचान करना हम अंडे अवस्था से ही, स्टार्टिंग से ही हम कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो इस वजह से हम सबसे पहले पेब्रिन डिटेक्शन के लिए सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, है ना, हम इन जो तितलियां जो हमने नायलॉन बैग में 3 दिनों तक रखा हुआ था, तो इन तितलियों को अलग कर दिया जाता है। ये जो तितलियां हैं इनको अलग कर दिया जाता है। ये जो तितलियां आप देख रहे हैं इनका पंख जो कटा हुआ है, थैलियों से जो प्राप्त हुए हैं जो तितलियां हैं जिन्होंने पूरा तरीक़ा से अंडा दे चुका है, वो तितलियां, इनका हम उपयोग करते हैं पेब्रिन डिटेक्शन के लिए। इनको पेब्रिन डिटेक्शन करने के लिए इनका जो एब्डोमेन है, उदर भाग, इनका जो मटेरियल है अंदर का, उसको क्रश करके हम इस तरीके से गर्नी में इस तरीके से क्रश करके इनका पेस्ट बना करके स्लाइड बनाकर, इस तरीके से ऐसा स्लाइड बनाया जाता है। हम स्लाइड बनाकर उसमें पेब्रिन सॉल्यूशन डालकर कवर स्लिप लगाकर इसका सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इस तरीके से हम चेक करते हैं कि इसमें पेब्रिन है या नहीं। अगर जिन स्लाइडों में हमें यह प्राप्त होता है कि चावल के कण की तरह होते हैं और वो बिल्कुल स्लाइड में हमको दिख जाते हैं कि कैसे वो तैर रहे हैं, घूम रहा है, चावल के दाने के रूप में पेब्रिन के जो पार्टिकल्स है वो दिखाई देते हैं हमें। तो ऐसे पार्टिकल्स, अगर ऐसे स्लाइड जिनमें हमें वो चावल के कण दिखाई दे रहे हैं या पेब्रिन डिटेक्शन दिखाई दे रहा है, तो फिर ऐसे हम स्लाइड को या ऐसे लॉट को हम जिसके द्वारा हमें यह अंडा प्राप्त होता है जिन तितलियों के माध्यम से, उस लॉट को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उन्हें हम DFLs के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। और जिसमें पाया जाता है, जिसमें ये पेब्रिन नहीं पाया जाता है, ऐसे लॉट को हम सेलेक्ट करते हैं और इनका उपयोग हम DFL बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम आगे देखेंगे इन तितलियों से, नायलॉन बैग से अंडे को कैसे हम बाहर निकालते हैं। अभी यहाँ आप देख रहे हैं हम कैसे इन थैलियों से मादा तितली को अलग करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पास दीदियाँ किस तरीके से इन मादाओं को अलग कर रहे हैं थैली से। और जो अंडा इस तरीके से हमारे पास शेष फंस जाता है। ये इस तरीके से चिपके रहते हैं, ये आप देख सकते हैं चिपके हुए हैं ये अंडे। अब इन चिपके हुए अंडों को हम अलग से एकत्रित करके इनको वॉशिंग करके DFL के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ जो तितली देख रहा है, इन तितलियों में जो स्वस्थ हैं उनको अलग करते हैं और जो बीमार जो तितलियाँ हैं उनको अलग करते हैं। और साथ ही साथ इन तितलियों में इनका क्रशिंग करके इसको पेस्ट बनाकर हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे इसका पेब्रिन टेस्ट करते हैं। इसका रोग, इसमें अगर कोई बीमारी है तो उसका परीक्षण हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से करते हैं। ये आपको आगे दिखाएंगे वीडियो में। अभी आपको दिखा रहे हैं ये जो माता दीदियाँ कैसे इसको अलग कर रहे हैं, और ये जो अंडे जो चिपके हुए हैं इनको हम अलग करने की तकनीक बताएंगे और साथ ही इसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से परीक्षण करवाएंगे।
इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं देवियाँ इनको इस तरीके से यहाँ बीज को निकालना है, अलग कर रहे हैं इन चिपके हुए बीनों को। ये सब जो तितलियाँ जो अंडे देती है, एक तितली लगभग 150 से 200 अंडे एक बार में देती है। तो ये सब तितलियों के अंडे को एकत्रित करके रखा जाता है मतलब, और उसके बाद ही हम इसको वॉशिंग करके हम इसे सुखा के इसे पैकेजिंग करके आगे मार्केट किसानों को हमको प्रदान करते हैं। अभी हम यहाँ रोग मुक्त अंडों को किस तरीके से धोते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। इन अंडों को धोने के लिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड के द्वारा या डिप्रोटेक्स नाम पे एक दवाई है, डिसइंफेक्शन मटेरियल है, जिसका उपयोग कर हम DFL को वॉशिंग के लिए यूज़ कर देना। तो इसके लिए क्या करना है, हमको 1 लीटर का 5% का सॉल्यूशन बनाना है। 5% बोले तो 50 ml डुप्राटेक्स लेंगे और 950 ml पानी लेंगे, और उसके साथ मिला के इन अंडों को हम इस तरीके से हम धोते हैं। यह डिब्बा, एक डब्बा लगभग 3 से 4 हज़ार DFL के लिए यूज़ हो जाता है धुलाई के लिए। यह डुप्राटेक्स के घोल में इन अंडों को धोने के लिए हम नायलॉन की एक जाली का उपयोग करते हैं। ये नायलॉन की जाली में ही DFS अंदर रहते हैं। जो अंडे हैं इनको हम धोकर 10 मिनट के लिए इस घोल में डुबा कर रखते हैं और इनमें प्रॉपर रगड़ते रहते हैं, जिससे अंडे अच्छे तरीके से विसंक्रमित हो सके। जो हमने डुप्राटेक्स के घोल में डुबो के रखा हुआ था, जाली से इसमें हम प्लास्टिक के टब में ट्रांसफ़र करते हैं और बहता हुआ जल में, साफ रनिंग वाटर में इन अंडों को हम साफ़ करते हैं। अच्छी तरीके से रगड़ते हैं ताकि इसके जो सरफेस में, इन अंडों के सरफेस में जो केमिकल्स लगे हैं वो पूर्ण रूप से धुल जाए, एवं इन अंडों का कलर जब तक सफ़ेद ना हो जाए तब तक हम इनको अच्छी तरीके से धोते हैं। जब अंडे पूर्ण रूप से धुल जाए तो इनको निकाल कर हम एक ब्लॉटिंग पेपर में लेके इन्हें एक ड्राइंग मशीन के माध्यम से इन अंडों को सुखाते हैं। पूर्व में जैसा कि आपने देखा है, जो बिना धुले हुए अंडे थे उनको हम डुप्राटेक्स के माध्यम से धोकर इस तरीके से एक ड्रायर मशीन की सहायता से इन सब धुले हुए अंडों को सुखाते हैं। ये तब तक इन अंडों को सुखाते हैं जब तक ये जो अंडे हैं इस तरीके से हाथों से ऐसा चिपके ना। अभी इसे और थोड़ा सूखना बाकी है, थोड़ा देर और सूखेगा ये। इस तरीके से हम इन अंडों को सुखाते हैं। अभी ये अंडे गीले हैं, थोड़ा देख सकते हैं, ये धुले हुए अंडे भी गीले हैं, इन्हें सुखा रखे हैं। यह जब पूर्ण रूप से सूख जाए उसके पश्चात ही हम इसको पैकेजिंग करके किसानों को कीट पालन हेतु अंडे प्रदान करते हैं। बस हम जो स्वस्थ डिम समूह है जो पूर्ण रूप से रेडी हो चुके हैं और सूख चुके हैं, ऐसे अंडे को हम यहाँ इन रेक्स में रखते हैं। इन रेक में रखने का पर्पस ये है ताकि इसे चूहा या सांप या कोई अन्य छिपकी इन अंडों को नष्ट ना कर सके, इसलिए हम इसको ऐसा इस तरीके के केज वाले अलमारी में अंडे को रखते हैं और प्रॉपर इन अंडों का एरेशन होते रहे। क्योंकि ये जो अंडे हैं पूर्ण रूप से लाइव हैं, इसके अंदर कीट के लार्वी हैं, तो इस वजह से इन अंडों को प्रॉपर एरेशन एवं प्रॉपर कैरियर के साथ हम इनको रखते हैं। और ये जो अंडे हैं अब पूर्ण रूप से रेडी हो चुके हैं। हम इनको किसानों को प्रदान के लिए, है ना, अब इनको थैलियों में बना के अब इनको हम देंगे। ये जो थैलियाँ हैं, हाँ, ये सूखे हुए अंडों को हम इस तरीके से थैलियों में कपड़े, सफ़ेद मसलिन क्लॉथ के कपड़ों में पैकेजिंग करके रखते हैं। इसमें इस अंडे के बारे में पूरा डिटेल लिखा रहता है। जैसे लिखा हुआ है इसमें 200, अर्थात ये 200 DFL का एक थैली है। इसका डेट, इसमें पूरा डिटेल्स लिखा रहता है। डेट ऑफ पेयरिंग, जब नर और मादा तितली जब पेयरिंग किए थे उसका डेट है इसमें 19 सितंबर 2023। और DH अर्थात डेट ऑफ हैचिंग, जिस दिन ये अंडे फूटेंगे उसका तारीख लिखा हुआ है इसमें 26/9/2023। ये पूरा इसका डिटेल, ये DB अर्थात डाबा बीवी, ये सब अंडे हैं डाबा बीवी के।
200 DFL का एक थैली, इसका वज़न है 400 ग्राम। यह जो 200 DFL का पैकेजिंग है, इसको हम किसानों को, यह पूर्ण रूप से अब रेडी हो चुका है किसानों को देने के लिए। इसका मूल्य होता है, 1 DFL का मूल्य 12 रुपये। इस तरीके से इसमें गवर्नमेंट की ओर से इसमें 10 रुपये की सब्सिडी रहती है किसानों को देने के लिए, अर्थात हम किसानों से सिर्फ 1 DFL का 200 रुपये लेते हैं। इस तरीके से यह 200 DFL का मूल्य 400 रुपये हुआ, पर एक्चुअल में इसकी वास्तविक जो मूल्य है वह है 2400 रुपये, 12 रुपये प्रति DFL के हिसाब से, पर हम किसानों को सिर्फ इसे 400 रुपये के हिसाब से हम उनसे पैसा लेंगे। आशा है दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा एवं साथ ही साथ आप सभी लोगों ने रेशम विभाग की इस गतिविधि टसर कीट बीज उत्पादन तकनीक के बारे में आप सभी ने अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त किया होगा। धन्यवाद।